हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रिज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम्स गोरखपुर रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई फॉर ऑनलाइन 142 इसमें वैकेंसी हैं, जिसमें कि ट्यूटर की भी हैं, स्टाफ नर्स की भी हैं एंड अदर पोस्ट भी हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट एम्स गोरखपुर वेरियस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म, ये जो कि ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरे जाएंगे। और पोस्ट डेट 30/10/2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मतलब पोस्टेड नोटिफिकेशन पोस्टेड किया है। टोटल वैकेंसी 142 है। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ लेंगे। ब्रीफ इंफॉर्मेशन कैसे कैसे क्या है, मतलब ब्रीफ है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स गोरखपुर हैज एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्यूटर, स्टाफ नर्स, ग्रेड फर्स्ट, मेडिकल सोशल वर्कर, लाइब्रेरियन, ग्रेड सेकंड, स्टोर कीपर एंड अदर वैकेंसी. Those candidates who are interested in the vacancy detail of complete all eligibility criteria on read the notification and apply online. ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी कोई वैकेंसी इनके अंतर्गत आता है, आपकी क्वालिफिकेशन, जिसमें कि क्वालिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में सावधानीपूर्वक पढ़ लेना, जो कि मैं सारा नोटिफिकेशन आपको अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा। उसमें कि आपको नोटिफिकेशन सारा और बाकी मेन जो चीज़ होती है, मेन बात है, मैं इस वैकेंसियों के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एम्स गोरखपुर की वैकेंसी है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। फॉर अनरिजर्व या ओबीसी कैंडिडेट 1770 रुपये इसकी फ़ीस है। 1500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, और बाकी जो 1770 है, जो कि वो आपका जीएसटी मिला के 1770 टोटल फीस हो रही है। फॉर SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 1416 प्लस जीएसटी करके, यानी कि टोटल फीस वैसे फॉर्म की फीस 1200, लेकिन जीएसटी मिला के 1416 रुपये। और फॉर PWD कैंडिडेट्स कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड थ्रू ऑनलाइन, इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 28/10/2023 को। लास्ट डेट इसकी 21 नवंबर 2023 है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ताकि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सके। बहुत अच्छी सेंट्रल लेवल की, एम्स की सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। वैकेंसी डिटेल की बात कर लें तो ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 15 वैकेंसी हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें 50 ईयर्स तक के भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें BSc मांगी गई है, BSc नर्सिंग। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की 57 पोस्ट हैं 57 पोस्ट हैं। इसमें कि 21 से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल सोशल वर्कर की बात कर लेते हैं तो मेडिकल सोशल वर्कर की एक वैकेंसी है। एज लिमिट है 18 से 35 ईयर्स। इसमें क्वालिफिकेशन MA सोशल वर्क में कर रखी हो वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। असिस्टेंट NS की एक पोस्ट है। 21 से 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, और एनी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो वो भर सकता है। 5 नंबर पे आती है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, एक पोस्ट है। 21 से 30 साल इसकी एज लिमिट है।
बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, इनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो कि लाइब्रेरी साइंस में। छठवीं वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन। ठीक है, एक पोस्ट है 25 से 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन है। स्टोर कीपर 7वीं पोस्ट है स्टोर कीपर की, 2 वैकेंसी हैं। 18 से 35 इसमें एज लिमिट रखी गई है। एनी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए। बीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, एमए हो, कुछ भी हो, मतलब डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप स्टोर कीपर में फॉर्म भर सकते हो। 8वीं वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन, 2 वैकेंसी है। 30 से 45 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। एनी डिग्री, कोई भी डिग्री हो आपके पास, वो भर सकते हैं। बात कर लेते हैं नौवीं वैकेंसी। बात कर लेते हैं हम 9वीं वैकेंसी की। PA टू प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का पर्सनल असिस्टेंट। प्रिंसिपल का पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। 21 से 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। एनी डिग्री, कोई भी डिग्री हो क्वालिफिकेशन में तो चलेगा। लैब टेक्नीशियन की 8 पोस्ट है। 21 से 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है और 10+2 विद साइंस चाहिए। 10+2 विद साइंस, यानी साइंस में 12th पास होना चाहिए, वो बढ़ सकता है। 11वीं वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, एक पोस्ट है। 18 से 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है और 12वीं पास होना चाहिए इक्विवेलेंट। ठीक है, मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष। ठीक है, 12वीं पोस्ट की बात कर लेते हैं कैशियर। कैशियर 2 पोस्ट हैं। 21 से 30 ईयर्स इसके एज लिमिट रखी गई है और डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, यानी कि BCom पास होना चाहिए। कॉमर्स में वाले BCom करते हैं। ठीक है, और लैब अटेंडेंट 13वीं नंबर की वैकेंसी लैब अटेंडेंट की, ग्रेड 2। 8 वैकेंसी हैं इसमें। 8 वैकेंसी, 18 से 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है और 10+2 विद साइंस होनी चाहिए। 10+2 विद साइंस होनी चाहिए। ठीक है, फॉर मोर वैकेंसी डिटेल रेफर द नोटिफिकेशन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन वैकेंसियों के जो भी जिस वैकेंसी के लायक आपकी एजुकेशन है, जिस उसका नोटिफिकेशन फुल और आराम से पढ़ के आप सारा नोटिफिकेशन पढ़ लें, तब जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें, क्योंकि आपकी ये फीस भी रिफंडेबल नहीं है। अगर आपने जिसमें मांगी है डिग्री और आप 10+2, तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी फीस भी वापस नहीं आएगी। तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन सारा नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है इसमें। तो नोटिफिकेशन डाउन के बारे में आपको बता देते हैं। नोटिफिकेशन पूरा नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने डाउनलोड कर रखा है नोटिफिकेशन, तो मैं उसी को ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ सारी डिटेल्स। ठीक है, अखिल भारतीय आयुष संस्थान गोरखपुर, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो
एक एक करके सारी वैकेंसी स्टार्टिंग से। ठीक है दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन इस टाइप का जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो आप इसी टाइप का आपका डाउनलोड हो जाएगा। चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर ले, उस पर मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सारा नोटिफिकेशन है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो हमने ट्विटर की ये सारे इन सब चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं आपसे, बस सैलरी के बारे में बात नहीं की है। देखो नंबर 1 की वैकेंसी थी ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, टीचर की वैकेंसी थी। लेवल 10 का पेमेंट मिलेगा। पे मैट्रिक्स 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये तक मिलेंगे और 15 इसकी वैकेंसी। ठीक है, ये आपको दूसरे नंबर पे आ जाती है स्टाफ नर्स, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है ये। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। इसका लेवल 8 एज पर 7 CPC यानी कि लेवल 8 का पेमेंट मिलेगा आपको 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये। 57 इसकी वैकेंसी है, 57 इसकी वैकेंसी है। तीसरी वैकेंसी है मेडिकल सोशल वर्कर। लेवल 7 के आधार पर इसमें सैलरी मिलेगी आपको और 49,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। नंबर 4 पे आती है असिस्टेंट NS। ठीक है, लेवल 6 पर, ठीक है, 6 लेवल की सैलरी मिलेगी आपको और 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। नंबर 5 पे आती है लाइब्रेरियन ग्रेड 2। ठीक है, लेवल 6 पर इसकी वो मिलेगी, एक वैकेंसी है इसकी, सैलरी भी वही सेम रहेगी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की और टेक्नीशियन। ठीक है, साथ में आती है टेक्नीशियन 6वीं, सेम है, एक ही पोस्ट है। तो 7वीं आती है स्टोर कीपर की, बी ग्रुप की है, ये सारी बी ग्रुप की है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, तीनों ग्रुपों की वैकेंसियां हैं। ये स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं। लेवल 6 के आधार पर सैलरी मिलेगी आपको वही 35,400 से लेके 1,12,400 तक। ठीक है, और 8वीं वैकेंसी आती है हॉस्टल वार्डन की, लेवल 6 पर मिलेगी वही सेम 35,400, 1,12,400। ठीक है, 9वीं आती है PA प्रिंसिपल पर्सनल असिस्टेंट की, लेवल 6 के आधार पर 35,400 से लेके 1,12,400 तक। कितनी अच्छी सैलरी है, देखा। तो आपको ये सब भी वैकेंसी, ये आप नोटिफिकेशन सारा पढ़ लेंगे। लैब अटेंडेंट की देखो, ठीक है, 19,900 से लेके 63,000 तक मिलेगी। LDC लोअर एविडेंसी ग्रुप की वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डरली की वैकेंसी देखो लास्ट में 16 नंबर, सॉरी ये तो दिखाई नहीं आपको, 13 नंबर तक की बताए थे आपको। इसमें और भी वैकेंसी है, कैशियर, लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट और LDC और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डर लिखी है वैकेंसी। 18,500 से लेकर 56,900 तक इसकी सैलरी। 40 वैकेंसी है इसमें, 40 वैकेंसी। ठीक है, तो दोस्तों टोटल पोस्ट है 142। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो
इन वैकेंसियों को भरने के योग्य हो तो आप ज़रूर फॉर्म लगाएं। इतनी अच्छी सैलरी है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसमें डिवाइडेशन देख लो। नंबर फर्स्ट वैकेंसी थी ट्यूटर या क्लिनिक इंस्ट्रक्शन की, 10th के लेवल पर सैलरी मिल रही थी, मिलेगी, ठीक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी और रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, सिस्टर ट्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अर्थात बीएससी नर्सिंग ही होना चाहिए इसमें, क्योंकि या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। 50 साल की एज तक के इसको भर सकते हैं इनमें। और डिजायरेबल मास्टर डिग्री होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्यूटर का, ठीक है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्यूटर का, पढ़ाने का एक्सपीरियंस। पीएचडी होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पब्लिश्ड वर्क इन इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नलाइज ऑफ रेप्यूटेड, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं वैकेंसी डिवाइडेशन की। टोटल वैकेंसी 15 है। अनरिजर्व कैटेगरी की 8 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी हैं, एसटी की 1 है, एससी की 2 वैकेंसी, टोटल 15 वैकेंसी का इस तरह डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या मांगा है आपको, तो बीएससी नर्सिंग एजुकेशन 4 ईयर कोर्स, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, और बीएससी या पोस्ट सर्टिफिकेट यानी पोस्ट बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट सच एज बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 ईयर्स कोर्स, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन चाहे स्टेट नर्सिंग काउंसिल का हो या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, आईएनसी का, इसका कोई इशू नहीं है, दोनों भर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन सेपरेट शीट एंड प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो इस तरह सभी वैकेंसियों के बारे में एज लिमिट क्वालिफिकेशन सभी आप लोग देख लेंगे इस नोटिफिकेशन में। मैं ये सारा नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको ज़रूर भरें, ठीक है। ये सारा नोटिफिकेशन। बात आ जाती है सबका ये सीबीटी मोड पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, किसी का ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। और ये सारी बातें इसमें कुछ शर्तें रखी हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कितने आपको बताते हैं। ये सारी गाइडलाइंस हैं, ये सारी गाइडलाइंस आप लोग पढ़ लीजिएगा एक एक करके। क्योंकि अगर मैं सारा पढ़ के बताऊंगा तो आपका मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कैंडिडेट को 28 अक्टूबर से 21 नवंबर तक इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है। 21 नवंबर तक आप भर सकते हो। बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी borne बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि आप ही वहन करोगे ऑनलाइन पेमेंट करने का चार्ज, ये सब कुछ आपको ही वहन करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट टू गो टू द साइट, इस साइट पे आप जाओगे एम्स गोरखपुर एजुकेशन इन पे, यहाँ पे के ये खोलो ओपन करोगे, आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे।
ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरते हैं। ये सारा देखो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ भी बता दिया आपको, ठीक है, सब कुछ बता दिया है, तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ वगैरह ये सब कुछ फॉर्म का डेमिस्टर पिक्चर क्या है, साइज शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB, सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब कुछ, थंब इम्प्रेशन, ये सारा कुछ ये इनके साइज दे रखे हैं। आप या तो ऑनलाइन किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इसी टाइप की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल ब्रिज एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पर डबल प्रेस कर लो, ताकि हमारे इसी टाइप की एजुकेशनल वीडियो या इस टाइप के वैकेंसियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।